हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी जीडी का 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उस समय जो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन भारत के वर्तमान संविधान में जो है आपके टोटल 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां की संख्या पूछी गई थी, तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका 9वीं अनुसूची था ना, इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात कर ले तो देखिए, 10वीं अनुसूची जो है इसको 52वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1985 में हुआ था, इसमें जो आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि 10वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, 10वीं जो अनुसूची है ना, ये आपका दल बदल से संबंधित प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 11वीं जो अनुसूची था ना, इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो है इसे जोड़ा गया था। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1992 में ही हुआ था, लेकिन 1993 में जो है ये आपका लागू हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 76 के तहत जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है। तो देखिए, 16वें नंबर के आर वेंकटरमणि जो है ये आपके वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। और इनका जो कार्यकाल है ना, वो आपका 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 3 साल के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो आपके 15वें जो आपके अटॉर्नी जनरल थे ना, वो आपके वेणुगोपाल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है वो राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोची उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के लाहौल स्पीति का एक ऐसा गांव जहां पर बेटी के घर में जन्म लेने पर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में गोची उत्सव मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हिमाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में, जैसे कि हल्दा त्यौहार, साजो त्यौहार, हसर त्यौहार, डूंगरी महोत्सव, मंडी शिवरात्रि मेला, नलवारी मेला, इसके अलावा फुलिच त्यौहार, कुल्लू दशहरा, चेट फेस्टिवल, जागरा त्यौहार, जिद जेद त्यौहार, ग्रेवाल त्यौहार, ये सब जो आपके त्यौहार है ना, ये हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत या फिर लोक नृत्य जो है वो नहीं है। तो देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के लोकगीत की बात कर ले तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकगीत में जो आपका पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत, ये सब जो आपके छत्तीसगढ़ के लोकगीत है। वहीं अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो सुआ राउत नाचा, कर्मा, कक्सार,
गौर नृत्य, सैला नृत्य, ये सब जो आपके छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है पंडवानी, सैला नृत्य और एक जो आपका भदौरिया नृत्य दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका भगोरिया है ना, ये मध्य प्रदेश का जो एक लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति से जो है वो आपका संबंधित है। तो भगोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो आपका मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और आपके अगर आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि भील जनजाति जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है ये कितनी होती है। तो देखिए फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है ना, ये 8 फुट ऊंचा यानी 2.44 मीटर होता है और 8 गज जो है वो चौड़ा होता है। तो 2.44 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है किस कारण से जो है ये आपका स्थगित हो गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1989 से 1991 तक जो है केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल और देश के वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों और वित्तीय असंतुलन के कारण भारत में जो है राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता जो है इसका दौर था। और भारत सरकार ने 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है वो स्थगित कर दिया था और 2 वर्षों के लिए जो है यानी 1990 और 91 के लिए जो है वो वार्षिक योजना को जो है वो अपनाया गया था। तो अगर बात कर ले कि ये जो आपका किस लिए जो है यानी किस कारण से आपका जो 8वीं पंचवर्षीय योजना स्थगित कर दिया गया था, तो ये आपका भारत में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण जो है ये आपका जो है स्थगित कर दिया गया था। तो आर्थिक अस्थिरता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 8वीं जो आपका पंचवर्षीय योजना हुआ था जो कि आपका 1 अप्रैल 1992 से जो है ये आपका शुरू हुआ था और 31 मार्च 1997 को जो है ये आपका समाप्त हो गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना वो आपके पीवी नरसिम्हा रॉय थे और वित्त मंत्री कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1952 में व्यक्तिगत रूप से जो है भारत के तरफ से ओलंपिक का जो पदक है ना ये किसने जीता। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केडी जाधव स्वतंत्र भारत के जो है पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे और इन्होंने जो है रेसलिंग में 1952 के जो है फिनलैंड की राजधानी हेलांस्की ओलंपिक में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो केडी जाधव आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1952 के हेलांस्की ओलंपिक में जो है केडी जाधव ने कौन सा पदक जीता था, तो ये कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये किस नदी के किनारे पर जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर जो है ये आपका स्थापित किया गया था और पश्चिम में जो है ये सोन नदी से जो है वो घिरा हुआ था। तो गंगा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के मुगल साम्राज्य की जो है ये आपका राजधानी था और ये जो आपका गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि मुगल साम्राज्य जो है ये किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित था। इसके अलावा अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है और ये जो अयोध्या था ना ये कौशल राज्य की राजधानी था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सर्दियों के मौसम में यानी जो आपका शीतकालीन जो ऋतु होता है ना इसमें होने वाली वर्षा को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए सर्दियों के मौसम में जो आपके वर्षा होते हैं ना उसे जो है मावठ कहा जाता है। तो मावठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए अगर हैलोजन की बात कर ले तो देखिए आवर्त सारणी में ये जो आपका हैलोजन होता है ना ये आपका 17वें ग्रुप का होता है और इसमें जो है आपके बाहरी कोश में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाबार्ड ये जो है किसके अधीन कार्यरत है। तो देखिए अगर नाबार्ड की बात कर ले तो ये आपका भारत सरकार के जो है पूर्ण स्वामित्व होता है। तो भारत सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड क्या है, तो देखिए नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है और ये जो आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये जो है वित्त प्रदान करने के लिए जो है शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसके अगर मुख्यालय की बात कर ले तो देखिए नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ना ये वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत किया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक त्रिपुरा उपचुनाव से आया था, जहां पे जो है आपका एक क्षेत्र का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि यहां से जो है त्रिपुरा के विधानसभा उपचुनाव में जो है वो कौन जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में 4 क्षेत्र में जो है वो आपका विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव हुआ था। तो देखिए अगर बात कर ले अगरतला विधानसभा क्षेत्र से जो है ये कौन जीते थे, तो देखिए अगरतला विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके सुदीप रॉय बर्मन जो है ये जीते थे। अगर टाउन बर्दवाली विधानसभा क्षेत्र से पूछा गया था, तो देखिए टाउन बर्दवाली जो आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है ये मनिक शाह जो है वो विजेता रहे थे। सुरमा विधानसभा क्षेत्र से अगर पूछा गया था तो स्वप्ना दास पॉल जो है ये विजेता रहे थे। अगर जुबा राजनगर विधानसभा क्षेत्र से पूछा गया था, तो देखिए मलिना देवनाथ जो है यहाँ से विजेता रहे थे। या फिर क्षेत्र का नाम पूछा गया था, तो आप क्षेत्र का नाम भी जो है वो देख सकते हैं। तो सारा कुछ जो है मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। अब हम लोग हिंदी की बात कर ले, तो हिंदी में आया था कि जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उसे जो है अभूतपूर्व कहा जाता है, तो अभूतपूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाथी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए हाथी का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो आपका मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर, ये सब जो होते हैं आपके हाथी के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अमृत का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए अमृत का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो आपका सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, ये सब जो होते हैं अमृत के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।